अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच पिंडी में होगा, पीर से शुरू होगा और दोनों टीमों ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस्लामाबाद पहुंच गए। मुकाबला है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन को। हमने पहले टेस्ट मैच में शिकस्त दे दी, अब ये सीरीज हम हार नहीं सकते। सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है, लेकिन ये दूसरा टेस्ट मैच एक बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान टीम के लिए। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, आप भी पिंडी पहुंच गए हैं और जबरदस्त मुकाबला है, 1 अप है पाकिस्तान, लेकिन ये दूसरा मैच आसान नहीं होगा। वो टीम भी अपनी गलतियों से सीखेगी। अगर ये कहा जाए कि उन्होंने हमसे एक्चुअली बेहतर स्पिन बॉलिंग भी कराई, विकेटें उन्होंने हमसे ज्यादा ली थी, दूसरी इनिंग में रंग भी ज्यादा बनाए थे और अब महाराज की वापसी भी है, कैसा देखते हैं? हाँ, हमें अपनी बैटिंग का जो कोलैप्स है उसको एड्रेस करना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका ने टीवाल ब्रेविस को खिलाया, ऑल्दो उनके पास दो और बड़े अच्छे बैट्समैन बेडिंगम और जुबैर हमजा मौजूद थे जो स्पिनर्स को ज्यादा अच्छा खेलते हैं, लेकिन जिस तरह ब्रेविस ने दूसरी इनिंग्स में बैटिंग की, अगर वो आधा घंटा 40 मिनट और खड़े हो जाते तो मार्जिन ऑफ डिफीट भी कम हो सकता था और ये भी हो सकता था कि वो बिल्कुल मैच की काया पलट देते। तो पाकिस्तान को देखना पड़ेगा 109 रन की बढ़तरी पर चौड़े ना हो जाएं। 109 रन की बढ़तरी सिर्फ 109 रन की होती है, ये 409 रन की नहीं होती कि आप दूसरी इनिंग्स में इस तरह गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेलकर आउट हों। 167 बहुत ही कम स्कोर था, जिसके बाद पाकिस्तान को मुश्किलात हो सकती थी। तो ये एड्रेस करना पड़ेगा शान मसूद को, बैटिंग कोच इमरान फरहत को, हेड कोच अजहर महमूद को, अदरवाइज जनूबी अफ्रीका छोड़ेगी नहीं। मैं तो आपको बार बार हमेशा यही कह रहा हूँ कि अगर 1-1 भी होगा तो वर्थ इट कि आप WTC की चैंपियन टीम के साथ खेल रहे हैं, लेकिन 2-0 हो तो ज्यादा अच्छा है, इसलिए कि पाकिस्तान का WTC 4th साइकिल का आगाज अच्छा हो। एक में हम 5 आए, एक में हम 7 आए, एक में हम 9 आए, तो इसका बेहतर अंदाज में पाकिस्तान को इसमें खेलना चाहिए। शाहिद साहब, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं इस बात पे इसलिए बड़ा स्टक हूं कि हमें अपने घर को अपना किला बनाना है। अब जो हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया है स्पिन से फंसाने वाला, यहां आके तो हमें कोई ना हरा सके ना। बाहर जाके तो हम वैसे ही हार रहे हैं, बाहर जाके तो हमारी परफॉर्मेंस वैसी ही खराब है, लेकिन होम में सबसे बुरी टीम भी हम बने हुए थे 1 साल पहले तक। 1 साल पहले जो मुल्तान में हमने फॉर्मूला अप्लाई किया वो हमारे लिए चढ़ पड़ा। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अगर हमें बेहतर करना है, एटलीस्ट टॉप 4 में फिनिश करना है, तो घर वाले मैचेस तो सारे जीतने होंगे ना। बिल्कुल, घर में तो सभी टीमें शेर होती हैं, घर का शेर तो हमें भी बनना पड़ेगा। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान में जब क्रिकेट नहीं थी उसका पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को भी नुकसान हुआ, पाकिस्तान के डोमेस्टिक प्लेयर्स का भी नुकसान हुआ। 2009 में अगर नोमान अली आ जाते किसी तरह पाकिस्तान की टीम में, तो आज पता नहीं कितने टेस्ट खेले हुए होते, कितनी विकेटें होती उनकी। वो जाके 2021 में उनको पाकिस्तान ने कहीं से मोइंजोदाड़ो से दरियाफ्त किया। पता चला कि नहीं, नोमान अली नाम का भी एक स्पिनर हमारे पास मौजूद है, एक साजिद खान नाम का स्पिनर भी मौजूद है। मुझे अच्छी तरह याद है तौसीफ अहमद सेलेक्टर होते थे, तो मैंने उनको बताया था कि एक ऑफ ब्रेक बॉलर है जिसने 425 रन बनाए और 30-35 के करीब विकेटें लिए। तो उन्होंने कहा हाँ, हमारे रेडार पे है वो लड़का और हम उसको लेके आ रहे हैं सिस्टम में। तो उसको सिस्टम में लेके आए, उसने जिस तरह परफॉर्म किया, लेकिन जो बाहर पाकिस्तान की क्रिकेट हो रही थी उससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ, खुसूसन UAE में। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान में आई, पाकिस्तान ने 1-2 सीरीज बड़ी अच्छी खेली, श्रीलंका को हराया, बांग्लादेश को हराया, जनूबी अफ्रीका को हराया, लेकिन फिर एकदम से हम फ्लैट पिचों पर चले गए। हम ऑस्ट्रेलिया के पेस अटैक से डरने लगे, हम इंग्लैंड के पेस अटैक से डरने लगे और वहां पे आके हमारी क्रिकेट खराब हुई। और हमें जब हेड कोच अजहर महमूद ने ज्वाइन किया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो स्पिनर्स ही नहीं है हमारे डोमेस्टिक सिस्टम में। फिर शायद मोइंजोदाड़ो गए, वहां से निकाल के लाए 2 स्पिनर। अच्छा, असल बात यह है कि अभी हमने आगे जब मूव फॉरवर्ड करना है इस टेस्ट मैच की तरफ, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि हम विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ते नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इसमें थोड़ी सी ट्यूनिंग और ट्वीकिंग हो सकती है स्क्वाड में भी। अगर आप इसी तरह की, पहले तो ये बताइए कि आपको क्या अंदाजा है इस वक्त कि किस तरह की पिच यहाँ बनेगी। ऑब्वियसली फॉर्मूला तो यही फॉलो किया जाएगा, अगर ये फॉलो किया जाता है तो क्या हम एक और स्पिनर खिला सकते हैं? ड्राई पिच होगी और बिल्कुल ड्राई पिच होगी। अगर पंखे लगाकर, हीटर लगाकर उसको खुश किया गया है तो वैसी पिच होगी जैसे इंग्लैंड की पिच थी। लेकिन उस वाले टेस्ट मैच में ऑल्दो हम टॉस हार गए थे, लेकिन हमने बैटिंग बेहतर की थी। पहली इनिंग्स में जो हम थोड़ी बहुत बढ़तरी ले गए थे उसकी वजह से हम वो टेस्ट मैच जीत गए। इंग्लैंड 3rd इनिंग में बहुत ही बुरा खेला और हमें थोड़े से रन चाहिए थे जो हम जाके जीत गए।
तो पिच तो वैसी ही होगी, ज़्यादा स्पिन करेगी, टॉस भी क्रूशल होगा। अगर किसी ने पहली इनिंग्स की लंबी बढ़तरी ले ली तो फिर वही जीतेगा टेस्ट मैच। और अच्छा होता कि पाकिस्तान, फैसल अकरम एक यंग प्रॉमिसिंग लेफ्ट आर्म स्पिनर है, रिस्ट स्पिनर है, उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़े आउट किए हैं, उसको स्क्वाड के साथ रखते ताकि वो देखता किस तरह बॉलिंग होती है, किस तरह इन पिचों का इस्तेमाल किया जाता है। वो लंच ब्रेक में, टी ब्रेक में, क्लोज अप प्ले पे, प्ले स्टार्ट होने से पहले थोड़ी बहुत साइड में बॉलिंग कराता, तो उसको सीखने का मौका मिलता। हमने उसे भी बाहर कर दिया 18 में से, हमने आमिर जमाल को भी बाहर कर दिया। साथ में रखने से प्लेयर का दिल बड़ा होता है, वो अच्छा, उसको लर्निंग का एक प्रोसेस कंप्लीट करने को मौका मिलता है। तो अब जो पिच होगी, 3 स्पिनर भी खिला सकते हैं, लेकिन जिस तरह शान की पॉलिसी लग रही है कि वो पेस बॉलर्स को साथ लेकर चल रहा है। दूसरी इनिंग्स में शाहीन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, तो एक ही तब्दीली आप कर सकते हैं कि हसन की जगह आप खुर्रम शेहजाद को मौका दे दें ताकि वो भी रिदम में रहे। हाँ, मेरा यही सवाल था शाहिद साहब कि हसन ने तो पिछले 5 मैचेस में कोई विकेट भी नहीं ली है ना, तो अगर आप बिठा कर, आप तो यंगस्टर की बात कर रहे हैं, मैं उस प्लेयर की बात कर रहा हूँ जिसकी उम्र हाथ से निकलती जा रही है। आसिफ आफरीदी को जब आपने डाला है तो उसको फिर एक मौका यहाँ मिल भी जाए। देखें अब ये क्या फैसला करते हैं, लेकिन मुझे जो शान की बातों से लग रहा था, मुझे नहीं लग रहा कि वो कोई तब्दीली करने जा रहे हैं। अगर कोई एक तब्दीली हो सकती है तो या तो फास्ट बॉलर की हो सकती है। अगर ये देखेंगे कि हाँ बहुत ज़्यादा स्पिन ट्रैक बन गया, बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो आसिफ आफरीदी भी खेल सकते हैं। लेकिन अभी तक जो मुझे अंदाज़ा है वो यही है कि नो चेंज। अच्छा, ठीक है। अच्छा, साथ साथ ये बताइए कि अब्दुल्ला शफीक पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि बात उनके ऊपर भी बहुत चल रही है कि कामरान गुलाम का फिर क्या कसूर है, लेकिन उससे पूरा फिर एक फॉर्मेशन चेंज होती है, फिर शान को ऊपर आना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा और कामरान गुलाम नीचे आए। इस तरह की कुछ सिचुएशन इस वक्त आपको नजर आ रही है? देखें, अब्दुल्ला शफीक ने दूसरी इनिंग में अच्छी खासी बैटिंग की, उनका एक कैच भी छूटा, लेकिन फिर वो ऊंचा शॉट मारकर आउट हो गए, जैसे शायद घर पे कह के आ गए थे कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, आज शाम से पहले ही होटल नहीं जाऊंगा, घर आ जाऊंगा। ऐसे शॉट नहीं खेलना चाहिए। एक प्रॉमिसिंग प्लेयर है जिसने एक 200 बनाया हुआ है, एक 146 उसने चेज में बनाया हुआ है, पाकिस्तान को 340 का टारगेट चेज करवाया श्रीलंका में। इतना प्रॉमिसिंग प्लेयर है, सब उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन अगर वो प्रोडक्टिव नहीं होगा तो फिर वो तारीफें बिल्कुल उसकी खाक में मिल जाएंगी। अभी तक शान की बातों से यही लगा कि कॉम्बिनेशन वो तोड़ेंगे नहीं, अब्दुल्ला शफीक और इमाम ही ओपन करेंगे और शान फिर नंबर 3 पे आएंगे। बिल्कुल ठीक है। और ऑब्वियसली मंडे से ये टेस्ट मैच का आगाज हो रहा है पिंडी में, वी आर होपफुल कि पाकिस्तान यहाँ भी अच्छा करे। मूविंग ऑन, शाहिद साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि संडे से सीरीज स्टार्ट हो रही है लिमिटेड ओवर्स की बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, और उसके लिए उन्होंने जो प्रोमो तैयार किया है उस पर बहुत बात हुई है। लोगों ने बड़ा उसका जो है मजाक भी बड़ा उड़ाया है कि ऑस्ट्रेलिया का तो इस जंग में कोई लेना देना भी नहीं था, लेकिन उन्होंने हाथ ना मिलाने वाली चीज़ का बड़ा उनका मजाक बनाया है कि किस तरह से, और बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें शामिल है कि हाथ ना मिलाएं तो क्या करें, पहले वो दिखाते हैं और उस पर फिर शाहिद भाई से बात करेंगे। India's way. Now we know they're not huge fans of the traditional greeting, so we can throw them off before we've even bowled a ball. We've been working on this one. I've been working on this one. We got the Travis Head finger in the ice cup. We're thinking the popcorn. Get some salt on it. What about the shooter? शाहिद साहब, डू यू थिंक इट्स एन इंसल्ट के गेम का जो उन्होंने मजाक उड़ाया, वो पता नहीं क्या सोच रहे थे ये करने से पहले, ये उल्टी पड़ गई है भारत को? ज्यादा मजाक उड़ा लिया। मजाक उसका उड़ाया जाता है जो मजाक को बर्दाश्त भी कर सके। वहां तो शिद्दत पसंदी बहुत ज्यादा है। कहीं अगर भारत ने टीवी राइट्स का, इतना बड़ी मद में टीवी राइट्स की पेमेंट मिलती है ऑस्ट्रेलिया को, ये जो 5 T20 और 3 वनडे, अराउंड 65 to 70 मिलियन डॉलर इंडिया पे करेगा टीवी राइट्स के लिए जो भारत में दिखाए जाएंगे उनके टेलीविजन चैनल्स पर। तो इतनी बड़ी रकम मिलती है, तो इस तरह मजाक उड़ाना महंगा भी पड़ सकता है ऑस्ट्रेलिया की टीम को। उन्होंने तो पूरा प्रोमो इस पे बना दिया है कि ये तो ऑस्ट्रेलिया का हमेशा से खासा रहा है ना कि आने वाली टीम को किसी चीज पे तो अंडर प्रेशर करना है, तो ये उनकी ऑफ द फील्ड जो हरकतें थी उसकी वजह से अंडर प्रेशर करने की कोशिश तो कर रहे हैं, और सही है, जो कि गेम तो खराब हो रहा है ना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो खराब हो रहा है।
हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है उनकी, लेकिन थोड़ा मजाक ज्यादा हो गया। मजाक उन लोगों से किया जाता है जो मजाक समझते हैं, जो शिद्दत पसंदी पर नहीं उतर आते। वाकई हाथ ना मिलाकर उन्होंने मजाक का मौका तो दिया है। जिस तरह मैगन शुट वो नाक यूं करके चिढ़ा रही है और वो दूसरी खवातीन क्रिकेटर्स ने भी चिढ़ाना शुरू कर दिया, तो भारत को बुरा अगर लग गया तो वो कहीं आइंदा ऑस्ट्रेलिया को कोई सीरीज ना दे। किसी भी मुल्क में जब भारत की टीम जाती है तो उनको टीवी की राइट्स में बड़ा पैसा मिलता है, तो इस तरह की चीज़ों से वो लोग इज्तिनाब करते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है और बड़ा अच्छा एक तरह से मजाक उड़ाया कि हाथ नहीं मिलाओगे तो फिर हमें और कोई तरीका बताओ कि हम किस तरह ग्रीट करें आपको। तो बड़ा सख्त प्रोमो है और मजाक तो उड़ाया है, लेकिन कहीं महंगा ना पड़ जाए। बिल्कुल सही है। अब मर्दों की क्रिकेट की बात हो रही थी तो ऑस्ट्रेलिया की खवातीन क्रिकेट की भी बात कर लें, जो अलग ही लेवल पे चल रही हैं दुनिया के इस स्टेज पर। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। सब फाइनल फोर में एक बार फिर, और ये आदत सी है इनकी, हर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाना मस्ट है। ये क्या दिखाता है इनकी कंसिस्टेंसी? ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम बहुत अच्छा है, चाहे वो मेंस क्रिकेट हो, चाहे वो जूनियर लेवल क्रिकेट हो, चाहे वो विमेंस क्रिकेट हो, और उनके पास 15 के 15 टॉप प्लेयर हैं। उनको अब आप देखें कि वो एक एक मैच में अपने दो प्लेयर चेंज करके सारी बेंच को मौका दे रहे हैं। मैगन शुट उनकी हाईएस्ट विकेट टेकर है, उनको शुरू के 2 मैचों में नहीं खिलाया इसलिए कि डार्सी ब्राउन एक फास्ट बॉलर है जो कद में भी अच्छी है, और एनाबेल सदरलैंड वो भी कद में अच्छी हैं, उनकी स्पीड बहुत अच्छी है, इसलिए उन्होंने इतनी एक्सपीरियंस प्लेयर को मैगन शुट को बाहर बिठा रखा था। फिर जब उनको लाए तो उन्होंने गार्ड को बाहर कर दिया। कल के मैच में मॉलिनो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो बाहर थी, लेकिन कमाल की टीम है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी 11 नंबर की प्लेयर और उनकी 15 नंबर की प्लेयर भी एक जैसी होती हैं, वही मेंटालिटी होती है। और बैटिंग में एलिसा हेली बहुत अरसे से कुछ नहीं कर रही थी, उन्होंने अब जो रन्स बनाने शुरू किए हैं तो 2 सेंचुरियां हो गई। और ऑस्ट्रेलिया की एक हैबिट सी है, 13 के 13 वर्ल्ड कप में वो 13 सेमीफाइनल खेले, एक दफा सेमीफाइनल में भारत ने उन्हें हराया था। तो अब कोशिश यही होनी चाहिए कि 8वां टाइटल उन्हीं को मिले ताकि हमें भी ज्यादा खुशी हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे, और मेंस विमेंस तमाम क्रिकेट पे हमने आज बात की। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।